नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। तो कुछ पौधे तो अच्छे चल रहे हैं, एवरग्रीन है, वो थोड़ी स्लो ग्रोथ दिखा रही हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट थे हमारे जो सीजनल थे, लेकिन उनको हम अब सेव करके नेक्स्ट सीजन के लिए बचा सकते हैं, ताकि हमें फिर दोबारा से उनको खोजना ना पड़े, अलग अलग रंगों को ढूंढना ना पड़े। क्योंकि जब भी हम दोस्तों पौधे लगाते हैं तो बहुत सारी मल्टी कलर वेराइटीज इकट्ठी करके लगाते हैं, और फिर वो जब सीजन के साथ खत्म हो जाती है तो हमें दुख भी बहुत होता है। और ऐसे ही है आपके पर्सलिन और पोर्चुलका के। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, खूब सारे महीने चलते हैं ये समझ लो, मार्च अप्रैल से लेके, मार्च में आप लगा देते हो इसको, और अप्रैल से लेके ये अब क्या लग रहा है नवंबर तक अब भी फूल कुछ में तो पर्सलिन में आ ही रहे हैं। और इस वक्त इस टाइम आपके प्लांट भी इसके पोर्चुलाका के ऑफिस टाइम जो भी 9 बजिया जो भी आप बोलते हो, तो इस तरीके के आपके पौधे भी हो गए होंगे। अब फूल आ नहीं रहे होंगे, आ रहे होंगे तो बहुत सिलेक्टेड से। तो इस वक्त आप इसके सीड तो खैर मतलब सेव करके रख ही सकते हो। और दूसरा दोस्तों, आप इसको सेव कैसे कर सकते हो, जैसे ही ये लगे हुए हैं ऐसे के ऐसे ही आप इसको अगर नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन ये अभी लगे हुए भी रफ लगेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो बिना फूल आए तो देखो प्लांट रफी लगते हैं, और बड़ी लेगी लेगी सी इनकी ब्रांचेस लगती हैं। तो अभी एक हाथ में तो है मेरे कैमरा, अदरवाइज मैं रख के आपको ना सीजर से इसको काट के दिखा देती। लेकिन बस आप सेव करने का इसका तरीका देख लो, जैसे मर्जी आपने काटना हो इसको। तो देखो इस तरीके से आपने बस थोड़ा सा स्टेम छोड़ के जमीन में से, थोड़ा सा जमीन में से निकली हुई है स्टेम, और जो बिल्कुल मैच्योर स्टेम है ना वही छोड़नी है आपने, और सारा का सारा प्लांट ऊपर से इसको हटा देना है। तो ये अगले टाइम के लिए आपका सेव हो जाएगा। और यही काम मैं सीजर से करूंगी सारे के सारे प्लांट्स के साथ। लेकिन अभी आप देख लो आपने सेव कैसे करने हैं। तो बस ये देखो सारी की सारी ब्रांचेस आपने इसकी हटा देनी है। फिर जब मार्च का सीजन आएगा ये अपने आप से ही ग्रो कर जाएगा। और अगर अभी आप इसको हटा दोगे ना, एक तो ये ओवरवेट नहीं होगा, लगा हुआ भी गंदा नहीं लगेगा, और दूसरा नेक्स्ट सीजन के लिए भी आप इसको सेव कर पाओगे। नहीं तो फिर ये ना सारा गलना शुरू हो जाएगा, और एक बार गलना शुरू हो गया ना फिर सारा का सारा प्लांट खराब हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप सेव कर लेते हो इसकी जड़ों के साथ, इसको मोटी मोटी स्टेम छोड़ देनी है बस आपने। और दोस्तों जब आप इसको तोड़ रहे होगे ना या इसको हटा रहे होगे, तब आपको इसकी कलर से ना इसकी ब्रांचेस के कलर से पता लग जाएगा कि ये सब अलग अलग रंगों की है। तो उसी हिसाब से आप मोटी मोटी ब्रांचेस छोड़ देना। और जो नई नई उगने वाली ब्रांचेस हैं, जो मतलब नई नई स्टेम निकल रही है ना इसकी, उनको आपने हटा देना है। बस आपने मैच्योर ब्रांचेस को छोड़ना है। फिर जब सीजन आएगा ना अपने आप से इतनी सारी ब्रांचेस छोटी छोटी निकल के आएंगी। नहीं तो कई बार ये होता है कि हम ये सारी की सारी छोड़ देंगे ना, ये छोटी ब्रांचेस मौसम के अनुसार गलती चली जाएंगी, और वो सारे का सारा प्लांट ही गला देंगी। और इस तरह से अगर आप मैच्योर ब्रांच छोड़ दोगे ना, वो आपकी सेव भी रहेंगी, और नेक्स्ट सीजन के लिए आपकी एक बढ़िया सी मतलब ये समझ लो कटिंग्स भी तैयार हो जाएंगी। तो बस ऐसे करके छोड़ना है आपने। ये नई नई सारी ग्रोथ हटा दो इसकी। ये देखो इस तरीके से ना, बस ऐसे आपने अपने प्लांट को छोड़ना है। ये देख रहे हो आप, ठीक है ना। और दोस्तों अब आप पूछोगे अगर हमने इन डब्बों को यूज करना हो तो क्या करें। तो भी आपने क्या करना है, मट्टी में ऐसे मतलब तोड़ के, और इस तरह से जो रूट के साथ आपने सोइल में से इसको निकाल लेना है। और एक जगह कहीं भी गड्ढा खोद के, या कोई आपका गमला खाली पड़ा है टूटा हुआ है, उसके अंदर आपने सारी की सारी कटिंग ये डाल के और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है जड़ समेत। तो इस तरह से भी आप सेव कर सकते हो। तो यही काम मैं अभी इन सबके साथ कर लूंगी। बस मुझे आपको यही करके दिखाना था कि आप अब नेक्स्ट सीजन के लिए पर्सलेन के और पोर्चुलाका के प्लांट्स को कैसे सेव कर सकते हो। और इस पर्सलेन पे तो भाई इनमें अभी कुछ फूल आ रहे हैं, आते रहते हैं। तो जब ये फूल आने बंद हो जाएंगे फिर मैं इनको भी काट दूंगी। लेकिन पोर्चुलाका पे तो बिल्कुल अब बंद हो चुके हैं, मेरे ख्याल से एक आधा भी नहीं आता। इन पे अभी आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो कोई बात नहीं, आने देते हैं इन पे। और जिस दिन मेरा दिल करेगा कि अभी इनकी कटाई छटाई करनी चाहिए तो इनकी भी मैं कर दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने इन पौधों को, सीजनल प्लांट को सेव कर सकते हो। और इन प्लांट्स की जगह आप, जैसे मैं कह रही हूँ ना, एक जगह सबको इकट्ठा करके रख दो आप। तो इन डब्बों में आप इस टाइम कैलेंडकोई की कटिंग लगा सकते हो दोस्तों, और बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हो जो एकदम से तैयार हो जाएंगी 5-7 दिन के अंदर अंदर ही।
और ये भी सारी दोस्तों नई नई लगाई हुई कटिंग है, कोई इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है ये, लेकिन अब इसका ग्रोइंग टाइम चल रहा है और अप्रैल मई जून तक ये प्लांट खूब चलेंगे, रहेंगे तो हमेशा ही, लेकिन फ्लावरिंग पे भी ये उस टाइम तक रहेंगे। और ये गमले दोस्तों जो आपने खाली किए होंगे सीजनल प्लांट से, तो इनको भी आप इन एवरग्रीन पौधों से भर सकते हो। भले ही इनमें फूल सर्दियों में आते हो, लेकिन आपके प्लांट जो है हमेशा बने रहेंगे। आपके गमले बिल्कुल भी पौधों से खाली नहीं होंगे और ये एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा इसी तरीके से हरे भरे बने रहेंगे। और दूसरा आपकी चॉइस है, अगर एवरग्रीन भी आपको पसंद नहीं, आपने सीजनली लगाने हैं कि सीजनल फिर हम ये सीजन वाले प्लांट लगा देंगे गर्मियों वाले, और अभी भी हम सीजन वाले लगा लेते हैं, तो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हो। इस टाइम आप कोलियस की कटिंग्स भी लगा सकते हो खूब सारी, और अलग अलग रंगों की, और मिर्ची की पौध लगा सकते हो इन छोटे छोटे गमलों में। और नहीं तो भी कल जैसे मैंने नर्सरी का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारे प्लांट दिखाए थे ऐसे, जिनकी की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती, लेकिन सर्दियों में जो फूल हैं आपके खूब सारे आएंगे भी, और फिर जब आप उनको हटाओगे तो फिर दोबारा से सीजनल लगा देना गर्मियों के। तो इस टाइम आपको खूब सारी कटिंग अगर लगानी है तो अलग अलग पौधों की आप लगा दो। ये एवरग्रीन पौधे हैं हमेशा रहने वाले, जो कि आपके गार्डन में हमेशा बने भी रहेंगे, और सीजनल लगाने हैं तो भी सीजनल आप लगा सकते हो। तो फिलहाल तो और कुछ सब कुछ ठीक ही चल रहा है गार्डन में, और अभी मुझे और कोई छेड़खानी नहीं करनी। सीजनल मेरा अभी कोई भाई इस बार कोई ज्यादा मन नहीं है, लेकिन जिस दिन होगा मैं लगा भी दूंगी। लेकिन अगर आप लगा रहे हो, क्योंकि मुझे अभी कुछ मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे वो कंप्लीट करना है, तो वो होने के बाद ही मैं और पौधे लाने की सोचूंगी। पहले एक बार सारा का सारा मैं आइडिया लगा लूं, इनको अरेंज कैसे करना है पहले तो वो जब होगा मैं आपको बता दूंगी, पहले नहीं बताती मैं, सीक्रेट है वो मेरा। ठीक है। तो भाई ये देखो, अभी भी ना इनमें पर्सलेन वगैरह में कुछ में फूल आ रहे हैं, तो अभी मैंने इनको इसलिए छोड़ दिया था। और कुछ मैं पर्सलेन पोर्चुलाका के हटा भी चुकी हूँ, जिनमें फूल आ रहे हैं वो छोड़ देती हूँ मैं। पोर्चुलाका में तो अब नहीं आ रहे, खैर उनको तो मैं हटा ही दूंगी। तो ये है भाई गार्डन अपना, और जो रफ एंड टफ प्लांट हो गए हैं हमारे, रख भी सकते हैं उनको, और कुछ की कटाई छटाई करनी है वो मैं धीरे धीरे करती जा रही हूँ। जैसे मुझे कोई लगता है प्लांट अब लेगी सा हो गया, अब इस पे फूल नहीं आएंगे या कम क्वांटिटी में आएंगे, देखने में नहीं अच्छा लग रहा, उसकी मैं कटाई छटाई कर दे रही हूँ। और जिसकी कटिंग लगानी है मैं उसकी कटिंग भी लगा रही हूँ। लेकिन सबका अपना अपना मेथड है दोस्तों, सबका अपना अपना मतलब पौधे लगाने का तरीका होता है। तो उस तरीके से आप नए नए गमलों में भी इस टाइम पौधे लगा सकते हो, डेकोरेशन के प्लांट्स लगा सकते हो। कैलेंडकोई को तो अब बिल्कुल लगाया करो, डेकोरेशन वाले में हमेशा बने रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे। और जो हमने वो गमले खाली किए हैं, उनमें आप पेटूनियाज लगा सकते हो, उनमें आप क्रेसेंथेमम्स लगा सकते हो, उनमें आप और कौन से डायंथस के लगा सकते हो, फ्लॉक्स के लगा सकते हो, गजानिया के लगा सकते हो। डेलिया के लिए तो थोड़ा बड़ा ही ले लेना गमला। तो इस तरह के ना छोटे छोटे प्लांट है जिनकी रूट कोई इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती इस तरीके के, तो ये वाले प्लांट आप सारे के सारे इन छोटे छोटे डब्बों में जो आपके खाली हुए होंगे, उनमें आप बड़े आराम से लगा सकते हो। तो कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया था नर्सरी का ओवरव्यू, और इस टाइम दोस्तों आप क्राइसेंथेमम की बहुत सारी वैरायटी इकट्ठी कर सकते हो। ये भी हमेशा रहने वाला पौधा है, सबको बहुत अच्छा लगता है ये, क्यों, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। कलर के साथ साथ दोस्तों इसके फूलों का साइज भी छोटे से लेके बड़े तक हर साइज में इसके फूल मिलेंगे आपको। तो क्राइसेंथेमम भी एक बहुत अच्छा आइडिया आपके पास इन डब्बों में लगाने का, और एक वैरायटी इकट्ठी करने का, और प्लांट फिर हम आपके पास हमेशा रहेंगे। बस फूल नहीं आएंगे गर्मियों में, लेकिन पौधा आपके पास हमेशा रहेगा। और फिर आप अक्टूबर नवंबर में इसकी कटिंग कर करके और भी नए नए प्लांट तैयार कर सकते हो। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, कि आप पर्सलेन और पोर्चुलाका के सीड कैसे सेव कर सकते हो, और उन डब्बों में आप और क्या क्या लगा सकते हो। और अगर नहीं लगाना है तो बस ऐसे ही कटाई छटाई करके छोड़ देना जैसे मैंने छोड़ा है, और सर्दियों की अपनी वैरायटी तैयार करो। और अगर आप लगाने के शौकीन है सीजनल प्लांट्स, कुछ लोग नहीं लगाते हैं सीजनल, उनको हमेशा एवरग्रीन ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि हमें निकालने पड़ेंगे। और कुछ को बहुत वेट होती है इनकी सीजनल प्लांट की, कि नए नए रंग के पौधे हम लगाएंगे। तो वैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, पिछली वीडियोस आप देख लेना, लेकिन अभी तक तो भाई मैंने नहीं लगाए हैं। और मैं बता रही हूँ कुछ चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट अभी,
तो उसको कंप्लीट करने के बाद या किसी दिन मेरे मन में आएगा तब लगा भी दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी। क्योंकि कल जब मैं नर्सरी गई थी तो वहां पे एक तो भीड़ भी बहुत ज्यादा थी और भैया भी बहुत बिजी थे, और दूसरा दोस्तों मुझे कोई इतनी अच्छी वैरायटी लग भी नहीं रही थी, जैसे छठे हुए से पौधे होते हैं ना, ऐसे ऐसे दिख रहे थे। तो फिर मेरा इतना कोई खास मन नहीं कर रहा था। जब तक पूरी तरह से मन ना हो ना फिर प्लांट खरीदे नहीं जाते। और दूसरे वाले तो मेरे पास सारे हैं ही एवरग्रीन वाले। तो बस दोबारा जाऊंगी तो देख लूंगी, मन करेगा तो। और आप तो खैर लगा ही लेना अगर आपका दिल कर रहा है लगाने का तो। और इस टाइम दोस्तों कटिंग भी आप खूब लगा सकते हो, हिबिस्कस की आप कटिंग लगा सकते हो। कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश वाले हिबिस्कस की लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। और कई सारी कटिंग आप एक साथ लगाते हो तो ये है, कुछ चल जाती हैं कुछ नहीं भी चलती हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाया करो कि सारी की सारी भी सक्सेसफुल ना हो तो कुछ तो सक्सेसफुल हो ही जाए। तो ये पेटूनिया का भी भाई कल पता नहीं लग रहा था कौन से रंग के फूल हैं। जैसे आप अलग अलग रंगों के लो, कभी मैं ले लूं सारे और एक ही कलर के फूल निकल आए। तो कल कुछ समझ से में नहीं आ रहा था, बस फिर मैं अपना घूम फिर के आपके लिए वीडियो बना के आ गई। और कल भैया भी जो देने वाले थे बहुत ज्यादा बिजी थे, और जो और भी थे देने वाले, कल खूब सारे लोग प्लांट लेने आए हुए थे। तो बस फिर मैंने स्किप कर दिया आइडिया, मैंने कहा कोई नहीं, मेरे तो पास में ही है, फिर आ जाऊंगी मैं। तो ये देखो क्राइसैंथेमम के भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और इस टाइम दोस्तों आप क्राइसैंथेमम के बिल्कुल लगा सकते हो छोटे छोटे डब्बों में।